दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे खजाने हैं जिनकी तलाश में पूरी जिंदगियां बीत गईं, लेकिन जिनका एक भी सच कभी साबित नहीं हो सका। एक खजाना जिसके बारे में कहा गया कि जापान ने युद्ध के दौरान लाखों करोड़ का सोना और हीरे 175 गुफाओं में दफना दिए हैं, पर आज तक एक भी ठोस सबूत नहीं मिला। एक ट्रेन जिसके बारे में अफवाह थी कि नाजी सोने से भरी आम रेलगाड़ी पहाड़ों के नीचे गायब हो गई, लेकिन जब खुद सरकार ने खुदाई की तो मिले सिर्फ पत्थर, ट्रेन नहीं। एक समुद्री डाकू जिसके बारे में कहा गया कि उसके जहाज पर लूट का पहाड़ था, पर उसकी मौत के बाद मिली बस सोने की धूल। तो सवाल ये है कि यामाशिता का सोना गया कहाँ? नाजी ट्रेन कभी थी या नहीं, या सिर्फ डर और अफवाह से बनी कहानी? और ब्लैकबियर्ड ने सच में कुछ दबाया, या वो खजाना सिर्फ फिल्मों ने हमारे दिमाग में बनाया? क्योंकि सच ये है, मानव इतिहास में खजाने कम हैं और लालच से पैदा हुई कहानियां ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रहस्यों से भरी दुनिया के एक और नए एपिसोड में। आज हम 3 ऐसी घटनाओं पर बात करेंगे जो खजानों से जुड़ी हैं और आज तक अनसुलझी हैं। नंबर 1, यामाशिता का खजाना। दोस्तों, यामाशिता का खजाना एक बहुत प्रसिद्ध लेकिन विवादास्पद कहानी है जो द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी है। ये नाम जापानी जनरल टोमयुकी यामाशिता से आया है, जो फिलीपींस में जापानी सेना के कमांडर थे। किंवदंती के अनुसार जापानी सेना ने दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों से सोना, चांदी, हीरे, कला की चीजें और अन्य कीमती सामान लूटा था। ये सब गोल्डन लिली नाम के एक सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ा था, जिसमें जापानी इंपीरियल फैमिली शामिल बताई जाती हैं। जैसे जैसे युद्ध हारते जा रहे थे, 1944 से 45 में ये लूटा हुआ सामान फिलीपींस ले जाया गया और जंगलों, गुफाओं और सुरंगों में दबा दिया गया। कहा जाता है कि 175 से ज्यादा जगहों पर ये छुपाया गया ताकि सहयोगी सेनाएं इसे ढूंढ ना सके। जनरल यामाशिता को इसकी जिम्मेदारी दी गई, इसीलिए नाम यामाशिता का खजाना पड़ा। लेकिन यामाशिता को 1945 में अमेरिका ने पकड़ा और 1946 में युद्ध अपराधों के लिए फांसी दे दी गई। खजाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक फिलीपींस के ट्रेजर हंटर रोगेलियो रॉक्सास ने 1971 में दावा किया कि उन्होंने एक सुनहरा बुद्धा स्टैचू और सोने की बार्स वाली बॉक्सेस पाई, लेकिन बाद में फर्डिनेंड मार्कोस के लोग इसे छीन ले गए। रॉक्सस ने हवाई कोर्ट में मुकदमा किया और जीता, लेकिन खजाना कभी नहीं मिला। ज्यादातर इतिहासकार और विशेषज्ञ इसे मिथक मानते हैं क्योंकि कोई प्रामाणिक सबूत नहीं है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अमेरिका ने इसे ढूंढ लिया है और कोल्ड वॉर में इस्तेमाल किया। फिलीपींस में आज भी लोग खोजते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्रॉड या निराश ही होते हैं। ये रहस्य हमें बताता है कि युद्ध के बाद की अफवाहें कैसे फैलती हैं। अगर असल में ये खजाना मिलता है तो ये अब तक का सबसे बड़ा खोज होगा। नंबर 2, नाजी गोल्ड। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, जो पोलैंड में नाजी गोल्ड ट्रेन है। ये एक शहरी किंवदंती है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से जुड़ी हुई है। 1945 में जैसे जैसे सोवियत सेना आगे बढ़ रही थी, नाजियों ने कथित तौर पर एक ट्रेन में सोना, चांदी, जेवरात, कला की चीजें और अन्य लूटा सामान भरकर इसे छुपाया। ये ट्रेन दक्षिण पश्चिम पोलैंड के वॉलब्रिज शहर के पास ओवल माउंटेन्स या चियाज कैसल के नीचे की सुरंगों में बंद कर दी गई। कहा जाता है कि ट्रेन 100 मीटर लंबी थी और आम थी, जिसमें एम्बर रूम जैसी कीमती चीजें भी हो सकती थी। ये प्रोजेक्ट रीच से जुड़ा था, जहां नाजियों ने मजदूरों से सुरंगें बनवाई, लेकिन 1945 से आज तक कोई ट्रेन या खजाना नहीं मिला। पोलिश आर्मी ने कोल्ड वॉर में कई बार खोजा, लेकिन कुछ नहीं। 2015 में 2 ट्रेजर हंटर्स पियोट्र कॉपर और एंड्रियास रिचर ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से ट्रेन का दावा किया और पोलिश सरकार ने खुदाई शुरू की, लेकिन जांच में सिर्फ प्राकृतिक चट्टानें मिली, कोई ट्रेन नहीं। 2025 में एक ग्रुप ने परमिशन ली और सर्च जारी की, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला है। इतिहासकार मानते हैं कि ये ट्रेन कभी अस्तित्व में थी ही नहीं, बल्कि ये एक अफवाह है। नाजियों ने कई जगह खजाने छुपाए, लेकिन ये स्पेसिफिक ट्रेन मिथक है। ये रहस्य हमें सिखाता है कि युद्ध की अफवाहें सदियों तक जीवित रहती हैं। नंबर 3, ब्लैकबियर्ड का समुद्री डाकू खजाना। चलिए अब तीसरे रहस्य पर, जो ब्लैकबियर्ड की खजाने के नाम से फेमस है। ब्लैकबियर्ड असल नाम एडवर्ड टिच था
जो 1716 से लेके 1718 में कैरिबियन और अमेरिकी तट पर डरावना समुद्री डाकू हुआ करता था। वो अपनी जहाज क्वीन एनीज रिवेंज पर सवार होता था, जिसमें 40 बंदूकें थीं। उसने कई जहाज लूटे, जिसमें सोना, चांदी, मसाले और अन्य सामान था। लेकिन उसके मरने के बाद 1718 में ओरकाकोके में ब्रिटिश नेवी से लड़ाई में वो मारा गया। कोई बड़ा खजाना नहीं मिला। किंवदंती है कि उसने अपना खजाना कैरोलिना तट या ओरकाकोके आइलैंड पर दबा दिया, लेकिन कोई पुराना मैप या सबूत नहीं मिला है। 1996 में नॉर्थ कैरोलिना के पास क्वीन एनीज रिवेंज का मलबा मिला, जिसमें 4 लाख से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स निकले। बंदूकें, घंटियां, मेडिकल टूल्स, ग्लास बीड्स और सोने की धूल का एक छोटा सा हिस्सा, करीब 1 औंस, लेकिन कोई बड़ा सोने का ढेर नहीं मिला। वैज्ञानिक कहते हैं कि पायरेट्स अक्सर लूट को जल्दी सर्च करते थे, शराब, औरतें या जहाज पर रखते थे। ब्लैक बियर ने भी अपना लूटा सामान बेच दिया या इस्तेमाल किया। कोई दफन खजाने का ऐतिहासिक सबूत नहीं है। ये मिथक फिल्मों और कहानियों से फैला है, जैसे ट्रेजर मैप वाली बातें। आज भी लोग खोजते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ये रहस्य हमें बताता है कि पायरेट्स की जिंदगी कितनी छोटी और खर्चीली थी। दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये 3 घटनाएं हमें बताती हैं कि इतिहास में अभी भी ऐसे कई राज दफन हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इतिहास की ऐसी ही अनसुलझी और रोमांचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।